और यूनिवर्सिटीज में बुक सेल देते थे, और ऐसा कोई डिमांड नहीं था, लेकिन बहुत उसके लिए जाकर लोगों को खोजना पड़ता था कौन लेगा। तो इस तरह से जो कोई भी कारण दे सकता है कि जिसके कारण वो भक्ति नहीं कर पाता है, वो सब कारण हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, है कि नहीं? आप लोगों का क्या विचार है? ऐसा है, सब हम देख सकते हैं। प्रभुपाद जी के पास इतने सारे चैलेंजेस थे, पर उन सभी चैलेंजिंग परिस्थितियों में भी वो फुल्ली क्या थे? डिटरमाइंड थे। डिटरमाइंड क्या बोलते हैं? दृढ़ निश्चय था उनका, दृढ़ निश्चय। और प्रभुपाद जी एक पत्र में लिखते हैं कि आई फेस सो मैनी चैलेंजेस, मैं इतने सारे समस्याओं मेरे सामने आई, बट आई एम नॉट ए मैन टू बी डिस्करेज्ड। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसको कोई उत्साह का उल्टा गया निरुत्साहित, निरुत्साहित नॉट द राइट, प्रोत्साहित, हतोत्साहित, प्रोत्साहन, हतोत्साहन। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कोई डिस्करेज कर सके, हतोत्साहित कर सके। ऐसे महान आचार्य श्रीला प्रभुपाद, ये सब हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक, उनके ये सब जो चिट्ठियां हैं जो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लिखा है, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक। आपको भी उनसे ये प्रेरणा लेना चाहिए, और उनसे हम परंपरा में जुड़े हुए हैं। तो ये जो लाइन है, ये तो मुझे बहुत प्रेरणा देता है, आई एम नॉट ए मैन टू बी डिस्करेज्ड। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसको कोई हतोत्साहित कर सके। हालांकि इतनी समस्याएं थी, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक और पॉलिटिकल, नेशनल, हर जगह से चैलेंजेस थे। और गुरु की आज्ञा थी विदेश में जाके प्रचार करो, लेकिन उसके लिए भी कोई प्रभुपाद जी को पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। पासपोर्ट मिला तो उसके बाद कोई इन्विटेशन नहीं मिल रहा था। तो इतनी सारी समस्याओं के होते हुए भी लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी हार नहीं माना। और जब विदेश गए तो क्या सब लोग तुरंत शिष्य बनने आ गए? उधर खड़े थे पोर्ट पर एक फूल माला के साथ स्वामी जी का स्वागत के लिए, ऐसा था क्या? कुछ नहीं था। वहां जाकर भी 1 साल तक प्रभुपाद जी को क्या करना पड़ा? बहुत संघर्ष करना पड़ा। और वो वहाँ के जो सिंधिया कंपनी के जो वहाँ पर ऑफिस थी यूएस में, अमेरिका में, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी रेगुलरली जाकर पता करते रहते थे नेक्स्ट शिप रिटर्न कब जाने वाला है। क्योंकि प्रभुपाद जी देख रहे थे यहाँ पे भक्ति में तो इंटरेस्ट किसी की रुचि ही नहीं है। तो सिंधिया कंपनी का जो वहाँ पे मैनेजर था, लोकल मैनेजर, उसने बोलता था स्वामी जी आपसे आकर पूछते हैं नेक्स्ट शिप रिटर्न कब जाने वाला है, नेक्स्ट शिप रिटर्न कब जाने वाला है, पर कभी आप बोलते नहीं कि आपको जाना है। प्रभुपाद जी कहते पहले जब सिर्फ 2 महीने का वीजा लेकर गए थे, और उन्होंने उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करवाया था। तो ये हम सबके लिए, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी जिस प्रकार का हम ये ऐश्वर्य और रथ यात्रा महोत्सव का हमने कल दर्शन किया, हम इसके पीछे जो संघर्ष है वैष्णव आचार्यों का और श्रील प्रभुपाद जी का और उनके शिष्यों का, ये हमारे कल्पना के भी परे है। और हमारे लिए तो अभी सब बहुत क्या कहते हैं, केक वॉक है। हाँ, बहुत आरामदायक और लाभदायक है। और कुछ भी संघर्ष नहीं है, क्योंकि पहले के वैष्णवों ने इतनी तपस्या विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी ने की है कि हम इसका कल्पना, मतलब हम हमारे लिए सब व्यवस्था कर दी गई है। हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करना है दृढ़ निश्चय के साथ। तो श्रीमान कौस्तिवरी प्रभु ने मुझे चैप्टर नंबर भेजा था, वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 2। तो शायद वो लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन वापस से बिगिनिंग में आ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी भी वॉल्यूम नंबर और चैप्टर नंबर 2 पर ही है। 21 पृष्ठ संख्या 21।
this trying to catch the paragraph. जहाँ से इसको पढ़ना है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकरण प्रथम भाग प्रकरण 2 और सन 1920 बिगिनिंग में नहीं, आफ्टर फ्यू पैराग्राफ स्टार्टिंग विद सन 1920 में अभय के कॉलेज के चौथे साल की पढ़ाई पूरी कर ली और वे परीक्षा में बैठे। फाइनल परीक्षा की कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ दिन का अवकाश मनाया। अपनी चिर संचित एक अभिलाषा की पूर्ति के लिए वे अकेले एक दिन का ट्रेन यात्रा द्वारा जगन्नाथपुरी पहुंचे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये देखिए प्रभुपाद जी की क्या इच्छा थी। बचपन में मैं हर दिन सोचा करता जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचूं और वृंदावन कैसे जाऊं। उस समय वृंदावन का किराया 4 या 5 रुपए था, वहीं जगन्नाथपुरी का भी था। इसलिए मैं सोचा करता था मैं कब जाऊंगा, अवसर मिलते ही पहले जगन्नाथपुरी गया। ये भक्त का भाव होता है। जैसे हम कहते हैं ना शिष्टाष्टकम में, नयनम गदश्रुधारय वदनम गदगदा विद्यागिरा पुलकैर निश्चितम बपू गदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे भगवान, ऐसा कब होगा जब मैं आपका नाम लूंगा तो क्या होगा? आंखों से अश्रुधारा बहेगी। नयनम गदश्रुधारय वदनम गदगदा विद्यागिरा, जो आपके वचन है, बोलने की स्थिति है, वो बिल्कुल क्या कहेंगे उसको, गंभीर नहीं, फैल्टरिंग, बोल नहीं पाएंगे, कंपित। और क्या निश्चितम बपू कदा, और जो ये हमारे रोंगटे हैं वो ऐसे खड़े हो जाएंगे भगवान का नाम लेकिन तब नाम रहने परिस्थिति में। गौरव महाराज कहते हैं, अगर अपने भगवान का नाम लेते समय अगर हमको आंसू नहीं आते तो हमको आंसू आना चाहिए कि हम कितने पापी हैं, भगवान का नाम लेते और हमको आंसू नहीं आते। You can't cry, then you should cry that, oh, I am so sinful that I am not able to cry by chanting the holy names of the Lord. तो आंसू आना तो बहुत दूर है, लेकिन ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि कब मैं जगन्नाथपुरी जाऊँगा, रोज प्रतिदिन सोचा करते थे। ऐसे भी एक भक्त का भाव होना चाहिए, कब मैं भगवान के भगवत धाम, भगवान का लीला धाम, ये सब जगहों पर मैं कब जाऊँ, दर्शन करूँ। और इस तरह से हम हमेशा चिंतन ये रख सकते हैं, भगवान की सेवा, भगवान के धाम जाने का, भगवान का भजन करने का, ये सब हमारे चिंतन हो सकते हैं। वे उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे जिस पर हजारों वर्षों से रथ यात्रा का जुलूस निकलता था। बाजार में दुकानों पर जगन्नाथ जी की लकड़ी पर कुरूदी हुई चित्रित छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही थी। समझ गए, लकड़ी के ऊपर जगन्नाथ जी का कार्य किया हुआ था। यद्यपि रथ यात्रा का मौसम नहीं था, यात्री स्मारिकाएं मोल ले रहे थे और मंदिर में वे जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद रहे थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य भात और सब्जियों के 56 प्रकार का व्यंजन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के शिव विग्रहों के समक्ष पूजा में अर्पित किए जाते हैं। तो लास्ट ईयर दिसंबर में मैराथन का हम जगन्नाथपुरी गए थे और काफ़ी समय सौभाग्य मिला जगन्नाथ का 56 भोग ग्रहण करने का। आप सभी लोग, हम सभी बैठे 7 डेज में तो 3 दिन हमारा प्रसाद जगन्नाथ मंदिर से ही आया था। तो प्रभुपाद जी की चर्चा कर रहे हैं, नित्य भात और सब्जियां के 56 प्रकार के व्यंजन। और आप जान सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ जी का भोग बनाया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का आधुनिक यंत्र यूज नहीं किया जाता है, जैसे ग्राइंडर, पल्वराइजर, कटर, कुछ भी नहीं। सब कुछ नेचुरल, जो हजारों वर्ष से जो मशीन चलते आ रही है। कोकोनट ग्रेटिंग के लिए हमारे पास मशीन है, पर वो लोग वहाँ से वैसे नहीं करते, नेचुरली करते हैं। और कुकिंग में भी कोई गैस यूज नहीं होता है, सब वुडन पे होता है। और एकदम कोई भी मसाला मार्केट का नहीं यूज करते हैं, सब नेचुरली वहाँ पर बनाते हैं।
और जो नेचुरल सब्जियां, जो भारतीय संस्कृति की सब्जियां वही यूज करते हैं। आपको उसमें कॉलीफ्लावर नहीं मिलेगा, हरी मिर्च नहीं मिलेगा, और जो भी अभी आधुनिक सब्जियां हैं जो विदेशों से जिसका आयात निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सब सब्जियां जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगती है। सिर्फ जो हजारों वर्ष से चला आ रहा है अनेक प्रकार के साग, और आलू भी नहीं रहता है ना, आलू गोभी टमाटर ये सब मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट सात्विक मूवमेंट है वो। बिल्कुल सब एकदम नेचुरल, जो मतलब प्राकृतिक, जो वास्तविक सब्जियां, जो आप समझिए हजारों वर्ष से जगन्नाथ जी के भोग में लग रहा है, तो ऐसा है वहाँ पर। इससे इसका टेस्ट भी अलग होता है, आप सबने इसका अनुभव किया है। अभय मंदिर में गए और उन्होंने श्री विग्रहों को देखा। बगल के एक आसन पर महाप्रभु चैतन्य की षटभुज प्रतिमा विराज रही थी। महाप्रभु चैतन्य एक साथ ही कृष्ण, राम और स्वयं अपने को सन्यासी महाप्रभु चैतन्य प्रदर्शित कर रहे थे। महाप्रभु चैतन्य पुरी में विख्यात थे, जहां अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने बिताए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया? 24 में। और हमारे लिए डाउट है कि 24 में जो अभी ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन नहीं किए कि करे कि नहीं करे। और उन्होंने संन्यास ले लिया 24 में। और श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर चले आए पुरी, और जगन्नाथपुरी में वो 18 साल रहे। संन्यास लेकर वो 24 साल तक उन्होंने अपनी लीलाएं की। उसमें 6 साल तक उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की। जहाँ जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु गए, हम लोग भी भविष्य में एक दिन ट्रैवल सेक्रेटरी पार्टी को लेकर इसी रूट पर चलेंगे, पुरी से लेकर रिटर्न पुरी। श्री चैतन्य महाप्रभु 6 साल में किए, लेकिन हम लोग पास बस है तो हम लोग मे बी विदिन एक मंथ में हमारा हो जाएगा, 2 months मैक्सिमम, 6 महीने में। हाँ मैं कह रहे हैं 6 महीने में। तो इसके बारे में आप लोग चिंतन कर सकते हैं और कोई लीड लेकर प्लानिंग कर सकते हैं कि पूरी से निकल के कहाँ कहाँ जाना है। तो 6 महीने में श्री चैतन्य महाप्रभु 6 साल, तो 24 साल में 6 साल उन्होंने यात्रा किया दक्षिण भारत। और पता नहीं उत्तर भारत क्यों नहीं गए, मतलब उत्तर भारत में से वृंदावन तक ही गए। वृंदावन में फिर गए आप, उसके आगे भी तो है ना, दिल्ली वगैरह नहीं गए, और आगे तो गए ही नहीं। तो जो भी कारण होगा, लेकिन दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु केरल तक गए हैं, और फिर पूरा इधर उडुपी रामे पूरा कोस्टल कवर किया, जगन्नाथपुरी से शुरू करके अपना रामेश्वरम और केरल, और फिर इधर उडुपी होते हुए ऐसा कहते हैं मुंबई में पंढरपुर को करके फिर वापस पुरी चले गए। करेक्ट। तो उस दौरान वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर जब हजारों भक्तों से घिरी हुई रथ यात्रा की गाड़ियां मुख्य सड़क पर आगे बढ़ती, महाप्रभु चैतन्य अपने अनुगामियों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए भाव विभोर नृत्य करते उनके साथ चलते रहते। वे नृत्य करते करते भगवान कृष्ण के वियोग में अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर हो बेसुध हो जाते थे। तो हम लोग रथ यात्रा के सामने जो संकीर्तन कर रहे हैं वो हम देखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका शुरुआत किया था, और वो रथ यात्रा के सामने अपने अनुयायियों के साथ कीर्तन करते थे। जुलूस के मार्ग पर चलते हुए अभय को अपने बचपन की लीलाएं याद आई। सड़क पर गाना और नाचना, छोटा रथ, जुलूस, मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी, माता और पिता, राधा गोविंद। तो आप सब जानते हैं जब श्रील प्रभुपाद जी 5 वर्ष की आयु थे तो होता है। Now we have become more than the British Empire. Even the British Empire was not expansive as we are. They had only a portion of the world, but we have not completed expanding. We must expand more and more unlimitedly. ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कहा जाता है कि उसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि जगह जगह वो शासन करते थे। तो एक देश में अगर सूर्यास्त होता था तो दूसरे देश में
सूर्योदय होने लगता था। तो ऐसा कहा जाता था कि जब ब्रिटिश अंग्रेजों का जो साम्राज्य था उसमें हमेशा देयर वाज नो सनसेट, कहीं ना कहीं सूर्योदय होता था। लेकिन हम देखते हैं कि इस्कॉन का भी अभी प्रभुपाद जी ने बनाया है, आप इधर मंगल आरती समाप्त करते हैं, कहीं दूसरे शहर में मंगल आरती शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो सूर्योदय चलता रहता है ना, हर समय कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा है, समझ रहे ना, हर समय कहीं ना कहीं सूर्योदय होता रहता है, क्योंकि सूर्य अपने पथ पर चल रहे हैं, तो जहाँ प्रकाश धीरे धीरे जाती है वहाँ पर सूर्योदय होता रहता है। तो जैसे ही सूर्योदय के पहले का समय मंगल आरती का समय है, तो हर समय कहीं ना कहीं मंगल आरती, इस समय भी कहीं ना कहीं पे मंगल आरती हो रही होगी, isn't it? इस्कॉन के मंदिरों में प्रभुपाद जी कहते हैं, यू ऑल्सो एक्सप्लेन दैट ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंडेड बाय मिलिट्री स्ट्रेंथ। ब्रिटिश एम्पायर जो था, अंग्रेजों का साम्राज्य कैसे बढ़ा? सैन्य बल से। और प्रभुपाद जी कहते हैं, एंड वी आर एक्सपेंडिंग बाय रथ यात्रा। ये प्रभुपाद जी का वर्ड्स है, वी आर एक्सपेंडिंग बाय आवर एम्पायर सिंपली बाय रथ यात्रा। हरी सॉरी, ईस्ट मीट्स वेस्ट, प्रद्युम्ना singing, dancing and chanting. Prabhupada, yes, we introduced 3 chariots in big cities and conquered them. प्रभुपाद जी ने कहा, हमने 3 बड़ों रथों का आयोजन किया है शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, और इस प्रकार से हमने उस शहर के ऊपर अपना कब्जा, कंकर्ड, आधिपत्य लोग का हिंदी टेस्टिंग हो रहा है, एनीवेज, तो उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है, कॉन्कर्ड, विजय प्राप्त किया है। तो ये सही है ना, अभी न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू, करेक्ट, 5th एवेन्यू, न्यूयॉर्क सिटी में 5th एवेन्यू, जहाँ पर इस्कॉन का रथ यात्रा होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है न्यूयॉर्क शहर का। और प्रभुपाद जी कहते थे पूरे पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण गली है, सड़क है 5th एवेन्यू, जहाँ पर 3 बड़े बड़े रथों में आज से 50 साल पूर्व शिला प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा का आयोजन किया था। 50 नहीं, 60 साल हो गए। 1967 में तो सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुआ था, एंड देन लेटर ऑन दे डिड इन न्यूयॉर्क, एंड सो आप समझिए उस समय में वहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन करना 3 बड़े रथों को लेकर। अभी तो हम एक ही रथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि एक रथ का ही मैनेजमेंट इतना भारी है। उस समय तो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थे, ना व्हाट्सएप था, पता नहीं, और ना ईमेल्स था, और उस समय में 3 रथों का आयोजन करना, रथ यात्रा का आयोजन करना, ये सब हमारे समझ के परे है। साउंड सिस्टम, लाइव ब्रॉडकास्ट और पता नहीं क्या क्या, उस समय में ऐसा रथ यात्रा का आयोजन करना। तो यस, वी इंट्रोड्यूस 3 chariots in big cities and conquered them। प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं। हरी सॉरी, राइवल टू नेल्सन्स कॉलम। नेल्सन्स कॉलम क्या है? कोई होगा कुछ, एनीवेज। गर्ग मुनि, वी आर मार्चिंग थ्रू द स्ट्रीट्स नॉट विथ गन्स। प्रभुपाद, they admitted rival to Nelson column in the Guardian event. So who is strong enough? We are stronger than the British Empire. Simply by Rath Yatra we are conquering. Srila Prabhupada ki. And actually that is being done. What I have got is strength. 40 rupees in the beginning. Simply Hare Krishna and Rath Yatra. That's all. That's a fact. They can see, they have got eyes. रूम कन्वर्सेशन, ये रूम कन्वर्सेशन है 1976। कहाँ का रूम कन्वर्सेशन है? हैदराबाद का है। जब प्रभुपाद जी ने 1976 में मंदिर की स्थापना की, 14, 15, 16 अगस्त, जो इस बार, उस समय जन्माष्टमी था, पर इन लोग इस बार उसको तिथि के हिसाब से नहीं कर रहे क्योंकि तिथि जन्माष्टमी की आती है। तो 16 अगस्त के करीब हैदराबाद राधा मदन मोहन मंदिर का प्रभुपाद जी ने स्थापना किया था 1976 में। तो ये रूम कन्वर्सेशन वहीं पर है, 21 अगस्त 1976 का ये रूम कन्वर्सेशन है हैदराबाद का, जहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम पूरे विश्व में विजय प्राप्त कर रहे हैं केवल और केवल किसके द्वारा? रथ यात्रा के द्वारा। और आप देख सकते हैं रथ यात्रा में कल कितने सारे लोग, अगर आप उनको मंदिर को आने के लिए तो नहीं आते लेकिन रथ यात्रा में सब आके रथ खींच रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं, और इतनी वर्षा हो रही है। हाँ, हम लोग सब प्रे कर रहे थे कि काफ़ी डिवोटिस प्रे कर रहे थे इधर उधर, जिसको जो प्रे कर सकते हैं कि वर्षा ना हो।
लेकिन भगवान में भी उनको ये प्रेयर पसंद नहीं था। वे शुड हैव प्रेड वर्षा हो या ना हो, लोग भाग लें। और हमने वही देखा कि वर्षा हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, लेकिन लोगों का उत्साह और लोगों का जो दृढ़ निश्चय था रथ यात्रा में भाग लेने का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वर्षा हो रही है, ऑर्गेनाइजर्स भी भीग रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स भी भीग रहे हैं, खाली भगवान के ऊपर ही शेड था। हाँ, प्रभुपाद जी के लिए भी था। हाँ, प्रभुपाद जी भी भीग रहे थे। तो ये प्रभुपाद जी का कार्यक्रम जो रथ यात्रा का था, इन्होंने 5 वर्ष की आयु में शुरू कर दिया था, 5 वर्ष की अवस्था में। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 8-9 दिनों में मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में कितने 500,000 रथ यात्राओं का आयोजन हुआ होगा। हैदराबाद शहर में ही भक्त लोगों ने बहुत सारे गेटेड कम्युनिटीज़ में रथ यात्रा का आयोजन किया। मोर देन 70 जो डिफरेंट डिवोटीज़ हैं, 70 रथ यात्रा का आयोजन गेटेड कम्युनिटीज़ में। फिर एबिट्स टेम्पल, अत्तापुर टेम्पल, मियाँपुर, सिकंदराबाद, मैनीकोंडा, अनेक रथ यात्रा, और सब में हजारों लोग। और यहाँ पर भी भिवंडी, जुहू, मीरा रोड, और उसके अलावा खारगर में भी इस तरह से कितने अनेक रथ यात्रा इन कल्याण बाय एनीवन 4 teams, 4 days, different people, थाने रथ यात्रा। सो इतने सारे लोग रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। एक विजन, हाँ क्या कहते हैं, दिशा दिखाना, एक दिशा दिखाना कि हमें रथ यात्रा का आयोजन करना। उसके पहले रथ यात्रा सिर्फ पुरी में होता था। प्रभुपाद जी ने एक ऐसा विज़न दिया आज से 50 साल पहले कि ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ रथ यात्रा बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले भिवंडी में नहीं होता था। आज से 25 साल पहले श्री मान सीतारामपुर के पिताजी ने एक रथ यात्रा का आयोजन किया था भिवंडी में। ये 1997 या 98 में किया था, बहुत साल पहले। और उस समय उनके पिताजी चाहते थे कि भिवंडी में मंदिर हो, भिवंडी में रथ यात्रा हो, लेकिन वो अपने व्यवसाय में व्यस्त थे, समय नहीं मिला। और फिर सीताराम प्रभु इधर आके प्रचार करने लगे, लेकिन उस समय भी रथ यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया। तो फाइनली श्रीमान नरोत्तम प्रिया प्रभु और श्रीमान श्री प्रभु के नेतृत्व में हम लोग पिछले साल 2024, दैट वाज आवर फर्स्ट रथ यात्रा करे। 2024 में हम लोग ने मन में प्लानिंग किया फर्स्ट रथ यात्रा इन द माइंड, एंड 2025 में फाइनली 2025 में रथ यात्रा। व्हाई डिडंट वी स्टार्ट फ्रॉम 2022? क्योंकि राधा माधव तो 2021 में स्थापित हो गए। चलो जो भी कारण था, 2025 में फर्स्ट रथ यात्रा, और 2026 में तो और भी अद्भुत रथ यात्रा। तो ये सारा विज़न, ये सारा दिशा श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। और ऐसा विज़न हमें भी, हम जब करते हैं कुछ, और आप कुछ कहीं लीड कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक विज़न क्रिएट करने का। एक विज़न कि हम रहे ना रहें, वो विज़न रहेगा तो लोग उस पर चलते रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने एक विज़न दिया, सब जगह प्रचार करो, सब जगह पुस्तकों का वितरण करो, रथ यात्रा का आयोजन करो। और उन्होंने एक विज़न दिया, जो विज़न अभी पूरे संसार में आप देख रहे हैं फैल रहा है, कितने लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने, हम सुनते हैं श्रील जयपताका महाराज कहते हैं, मैं प्रभुपाद जी के मेमोरीज़ में, कि एक बार प्रभुपाद जी ने मायापुर में क्या देखा कि फीस्ट के बाद जो पत्तल फेंके गए थे, वहाँ पर कुछ कुत्ते थे जो उस पत्तल से बचा कुचा भोजन ले रहे थे, और वहाँ कुछ गरीब बच्चे थे जो भी उस पत्तल से कुछ उठा के खा रहे थे। प्रभुपाद जी ने देखा, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, और उन्होंने क्या कहा महाराज को, उन्होंने श्रील जयपताका महाराज को कहा कि आप ऐसा नियोजन करो कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ भी मंदिर हो, उसके 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी भूखा ना रहे, ये मंदिर की जिम्मेदारी हो वहाँ प्रसाद पहुँचाने का। तो प्रभुपाद जी का ये विज़न उन्होंने दिया, तो जिसके कारण आज अनेक इस्कॉन मंदिर अन्नदान का आयोजन करते हैं। और आप इसी विज़न को और एक्सपेंड कर सकते हैं। 10 किलोमीटर्स के क्षेत्र में कोई भूखा ना रहे, 10 किलोमीटर्स के क्षेत्र में कोई भी ऐसा घर ना हो जिसके घर पे भागवतम, चैतन्य चरितामृत और प्रभुपाद के पुस्तक ना हो। 10 किलोमीटर्स के क्षेत्र में ऐसा कोई भी घर ना हो जिसके घर में राधा माधव का फोटो ना हो, और कोई भी ऐसा घर ना हो जिसके अंदर जपमाला, महामंत्रा कार्ड,
और कोई भी ऐसा घर ना हो 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ पे भगवान का भोग ना लगता हो, हाँ, तो आप इसको ऐसा एक्सपेंड कर सकते हैं प्रभुपाद जी के इस विजन को कि केवल अन्नदान ही नहीं, शास्त्रदान, भागवत कथा, प्रभुपाद जी का साउंड बॉक्स 10 किलोमीटर के क्षेत्र में हर घर में महामंत्र हो। तो इसको यहाँ से 10 किलोमीटर रेडियस आप बनाइए, और इस रेडियस में केवल प्रसाद वितरण ही नहीं, उसके साथ साथ शास्त्र, हरिनाम संकीर्तन, हर 10 किलोमीटर क्षेत्र के हर लेन में हरिनाम संकीर्तन रेगुलरली आयोजित हो। तो इस प्रभुपाद जी के विजन को आप और एक्सपेंड कर सकते हैं, एवर एक्सपेंडिंग एंड अनलिमिटेड, जैसा यहाँ पे कन्वर्सेशन में कहा था। बचपन से ही वे पुरी और वृंदावन का स्वप्न देखने लगे थे। प्रभुपाद जी बचपन से ही पुरी और वृंदावन का स्वप्न देखने लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे पुरी जाने की योजना बनाने लगे थे, और वहाँ के लिए ट्रेनों का समय जानने में बरबस उनका मन लगने लगा था। यह सब केवल पुरी के बाजारों की सैर करने की इच्छा से प्रेरित नहीं था, और भीड़ तथा शोरगुल भरे मंदिरों में शिव विग्रहों में एक बार दर्शन से उन्हें संतोष नहीं हुआ। वो एक तीर्थयात्री के रूप में पुरी आने को विवश हुए थे, और उसके पीछे संचालक शक्ति थी भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति। हाँ, भगवान कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति थी उनको प्रेरणा दे रही थी, हाँ, पुरी आने के लिए। इस समय राष्ट्रीय भावना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। हाल में ही उनका विवाह हुआ था, और ग्रेजुएट बनने तथा रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रश्न उनके सामने थे। तब भी जबकि मात्र एक बालक थे, वे पुरी पहुंचकर सड़कों पर अकेले घूम रहे थे। उसी पुरी में जहां महाप्रभु चैतन्य रह चुके थे, और जहां कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अभी भी रहते थे। अभय का कलकत्ता के कार्यभार से मुक्ति अच्छी लगी। उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण और कृष्ण के तीर्थ स्थल के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम का अनुभव हो रहा था, उसका उनके जीवन से तालमेल कैसे बैठेगा। वे जानते थे कि उनके लिए कृष्ण का महत्व अन्य किसी भी वस्तु से अधिक था। वे भगवान थे, परम नियंता और प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक थे। लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी अपर्याप्त और दिखावटी थी। राष्ट्रवादी भाषणकर्ता भी यद्यपि वे गीता अपने साथ रखते थे, कृष्ण की तुलना में राष्ट्रीयता की ओर अधिक उन्मुख होते थे। केवल जो सच्चे भक्त थे वही कृष्ण के महत्व और आकर्षण को अनुभव करते थे, जैसे कि उनके पिताजी। तो वैसे तो राष्ट्रवादी लोग और जो भी लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम और पॉलिटिक्स ये सब में थे, वो सब अपने साथ गीता रखते थे, लेकिन कृष्ण को उतना महत्व नहीं देते थे। हाँ, कृष्ण के प्रति उतने भक्ति नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद जी कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, और प्रभुपाद जी के पिताजी भी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे उनका मुख्य कार्य क्या था? पूजा, कृष्ण की भक्ति करना, और व्यवसाय तो दूसरा सेकेंडरी था, प्राथमिक व्यवसाय नहीं था। प्राथमिक प्रभुपाद जी का था पूजा करना। प्रभुपाद जी के पिताजी के बारे में बताते हैं, पूजा करना उनका प्राथमिक कार्य था, व्यवसाय उनका सेकेंडरी काम था, बिजनेस। 11 बजे जाते थे, पूरा सुबह में भगवान की आरती करते थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने भक्ति के बारे में सब कुछ अपने पिताजी से सीखा, और एक चीज़ है जो मैंने विशेष करके अपने गुरु से सीखा। क्या? पुस्तकों का लिखना, छापना, वितरण करना, और बाकी सब प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने अपने पिताजी से सीखा था। भगवान का आरती करना, सेवा करना, श्रृंगार करना, क्योंकि उनके पिताजी एक शुद्ध भक्त थे, तो वहाँ से उन्होंने ये सब सीखा था। और वो बताते हैं एक चीज़ जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा वो था पुस्तकों का, शास्त्रों का, राइटिंग बुक्स एंड प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस बुक्स। तो हम प्रभुपाद जी के जीवन से ये सब प्रेरणा ले सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रभुपाद जी इतने उत्साहित थे
वृंदावन और जगन्नाथपुरी जाने के लिए, और बचपन से ही सोच रहे थे कब जाएंगे कब जाएंगे। वैसे हमारे अंदर भी ये प्रेरणा होनी चाहिए जब भी हमको धाम जाने का मौका मिले हम उसका लाभ उठाएं। हमें पिछले ही हफ्ते जब सर्वभौम प्रभु अत्तापुर में थे तो क्या बता रहे थे वो, कि जब यंग हैं तो क्या करना चाहिए, तीर्थ यात्रा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वृद्ध हो जाएंगे तो खुद को परेशानी और जो साथ में लेकर चलेगा उसको भी परेशानी है। और उन्होंने उदाहरण किसका दिया था, नित्यानंद प्रभु का। उन्होंने कहा था कि जब नित्यानंद प्रभु थे 13 वर्ष की आयु में ही चले गए थे और 20 साल तक उन्होंने तीर्थ यात्रा की थी। तो आप लोग में भी कुछ उत्साहित भक्त ये प्रेरणा ले सकते हैं। अभी हमारे पास 2 बस है, एक बस लेकर आप 365 डेज अराउंड भारत भूमि अनेक अनेक तीर्थ स्थलों को जाते हो और उसको बीच में तालुका, ग्राम, शहर जो भी आए वहाँ पर संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, शास्त्रों का वितरण करते हुए 20 ईयर्स अपना स्पेंड कर सकते हैं, फॉलोइंग ऑन द फुट स्टेप्स ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु एंड श्री चैतन्य महाप्रभु। सो आप लोग जो भी लीला अमृत नहीं पढ़े हैं उसको पढ़िए, क्योंकि ये बहुत प्रेरणादायक है। और हम देख सकते हैं किस प्रकार भगवान अपने शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपाद जी के साथ अनेक लीलाओं को कर रहे हैं और कैसे प्रभुपाद जी इच्छा प्रकट कर रहे हैं और भगवान उसको पूरा करते जा रहे हैं। शुरू में तो संघर्ष है, लेकिन संघर्ष तो हमेशा रहा, लेकिन प्रभुपाद जी का दृढ़ निश्चय के कारण वो संघर्ष से वो कभी विचलित नहीं हुए और इतने वृद्धावस्था होने के कारण भी कृष्ण भक्ति का प्रचार उन्होंने पूरे संसार में किया। उनका सेहत काफ़ी समय खराब भी रहा, लेकिन उससे प्रभुपाद जी कभी विचलित नहीं हुए और प्रचार में कभी किसी प्रकार का उन्होंने ये आलसीपन नहीं दिखाया। जब भी मौका मिला, जहाँ मौका मिला, प्रभुपाद जी प्रचार किए। कहीं कहीं तो प्रभुपाद जी को जाने नहीं मिला तो वहाँ पर उन्होंने चिट्ठियाँ भेजी, अनेक जगहों पर चिट्ठियाँ भेजी उन्होंने कि उनको प्रचार का वहाँ पे मौका मिले। तो इतना प्रचार, कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए उत्साही, और उनकी कृपा से आज इस्कॉन मंदिर अनेकों शहरों में निर्माण है, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपना उनका उद्धार हो रहा है, पुस्तकों का वितरण हो रहा है। तो ऐसे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के चरणों में हम लोग बार बार नमन करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार का उनके अंदर दृढ़ निश्चय था, धैर्य था और उत्साह था, उसका एक कण भी हमको मिलेगा तो हमारा भी कल्याण होगा, हम भी उसी प्रकार से सेवा कर सकेंगे। तो हम प्रतिदिन जब हम प्रभुपाद जी का दर्शन करते हैं, केवल हमको सिर्फ प्रभुपाद जी का दर्शन करते हुए केवल हमें सिर्फ प्रणाम मंत्र नहीं बोलना है, हमें कुछ प्रार्थना भी करना है। जैसे हमने ये भजन गाया, ये बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, या दूसरा भजन है ओहे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर, ए दासे कर करे दिया पद छाया, सौदोया माया तुम्हारा चरण धरी। तो इस तरह से हमको कुछ प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए और हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं तो, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल अयोग्य हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से अनेक लोगों को आपकी भक्ता भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाए, ऐसे लोग जिनका भक्ति का कोई बैकग्राउंड नहीं था, हाँ, उनको भी प्रभुपाद जी ने सन्यासी बनाया, शुद्ध भक्त बनाया। तो हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि करें ताकि हम भी आपके इसलिए कुछ सेवा अर्पण कर सकें। इस तरह से हमारा प्रभुपाद जी से प्रतिदिन उनका दर्शन करते समय उनसे ये प्रार्थना होनी चाहिए कि आपके इस विश्व व्यापी आंदोलन में हम भी अपना कुछ सहयोग, योगदान, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभुपाद जी की कृपा होगी, कृपा और बढ़ेगी, तो हम धीरे धीरे हम भी प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में अपना कुछ अल्प योगदान सेवा करके अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए हमको कभी भी इस समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेवा कीजिए, आप थक गए प्रसाद लीजिए, रेस्ट कीजिए, फिर से सेवा कीजिए, पर निश्चिंत रहिए कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। द ओनली वे इज
इन कलयुगा चैंटिंग होली नेम्स जो प्रभुपाद जी ने हम सबको सिखाया है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी, कोई अनुभव या कोई आपका रियलाइजेशंस आपको शेयर करना, कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। भाव में प्रभु का कुछ रियलाइजेशंस बताना चाहते हैं। जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा है? जैसे प्रभुपाद जी सोचते थे ना, कब मैं जाऊंगा पूरी, कब मैं जाऊंगा पूरी, वैसे आप भी बोलते रहे कब होगी 6 महीने की यात्रा, कब होगी। तो एक ना दिन जिस तरह से प्रभुपाद जी एक बार पूरी चले गए, उस तरह से आपका भी 1 महीने, एक ना दिन हो ही जाएगा 6 महीने की यात्रा। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने कई बार सुना है श्रीमान सहदेव प्रभु से, कि आप भगवान की सेवा में एक चीज़ कीजिए जिसका कोई पैसा नहीं लगता और जिसको आप लिमिटलेस कर सकते हैं, जिसका कोई सीमा नहीं है। वो क्या है? डिज़ायर, इच्छा। बस इच्छा रखिए। इस इच्छा करने का कुछ पैसा लगता है? इच्छा का कोई सीमा है? बस आप इच्छा कीजिए कि भिवंडी में रथ यात्रा हो और उसमें 10 लाख लोग आए। इस तरह से आप अनेक प्रकार का खाली भगवान की सेवा में इच्छा रखिए। प्रभुपाद जी जैसे इच्छा कर रहे हैं, क्या इच्छा कर रहे हैं? कब मैं पूरी जाऊंगा, कब मैं वृंदावन जाऊंगा, और उसके बाद जब गुरु से आज्ञा मिली तो कैसे प्रचार करूंगा, कैसे पूरे संसार में भक्ति के आंदोलन को लेकर जाऊंगा, कैसे गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए विदेशों में जाकर भक्ति के आंदोलन को शुरू करूंगा। इस तरह से प्रभुपाद जी हमेशा इच्छा करते रहते थे, सोचते रहते थे। उस तरह से हमको भी भगवान की सेवा में इच्छा करनी चाहिए बिना किसी सीमा के। आप अनलिमिटेड भाव से इच्छा कीजिए कि इस बार हजारों की संख्या में भागवतम से वितरण करूंगा, लाखों की संख्या में गीता का वितरण करूंगा। और अगर आप इच्छा करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हमारा शुद्ध हृदय है तो भगवान किस प्रकार से ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि अभी नहीं तो भविष्य में धैर्य होना चाहिए। इच्छा के साथ धैर्य होना चाहिए। इसका ना कोई पैसा लगता है और इसमें ना ही कोई समस्या है। डे ड्रीमिंग नहीं करना है, डे ड्रीमिंग सेवा नहीं कर रहे और हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इच्छा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम सब इच्छा करेंगे। आपका ये जो जिज्ञासा है कि भगवान जल्द से जल्द इसको पूरा करें। ठीक है प्रभु जी, आप बोलिए आप कब रेडी हैं पूरे रूट में आपके साथ, तो फिर हम लोग चल देंगे। और क्या, आप जब हमें इन्फॉर्म करेंगे कि आपके पास रूट मैप रेडी है तो हम भी रेडी हैं। और किसी का कोई टिप्पणी, जिज्ञासा, यू वांट टू से समथिंग? श्रीमान प्रमोद गोपीनाथ प्रभु, any comments? Any valuable comments? I heard from Nityananda Prabhu yesterday that. Please speak on the microphone. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैंने श्रीमान नित्यानंद प्रभु से कल सुना था, वो कमेंट्री कर रहे थे हमारे साथ। तो बता रहे थे जब प्रभुपाद जी 5 वर्ष के थे तो 7 days 7 दिन का उत्सव मनाते थे रथ यात्रा। एक दिन का रथ यात्रा नहीं होता था। तो उनका इतना प्रसाद इतना वितरण करते थे और पूरे एरिया के लोग आते थे उनके रथ यात्रा में। और वो अपने सभी मित्रों को जो है अलग अलग रोल दिया करते थे कि आप जो है क्राउड कंट्रोल कीजिए, आप रथ का पहिया, बहुत क्राउड आता था पूरे एरिया का, आप समझ सकते हो। आप जो है रथ की तैयारी कीजिए, रथ का रन क्या होता है, कितने व्हील्स होंगे, कितने पहिए होंगे, रस्सी कितनी लंबी होगी, बड़े डिटेल में जाते थे। श्रील प्रभुपाद 5 वर्ष के थे। तो मैंने ये जब बात सुनी तो सुन के बड़ा हैरान रह गया। 5 वर्ष के आयु में इतना डिटेलिंग करते थे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। Thank you for your additional comments. Srila Prabhupada ki jai.